ट्रॉमा सीरियल बरम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अब जाकर एनी को इस चीज़ का एहसास हुआ है कि वो कुछ भी कर सकती है और इन जैसे लोगों का बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकती है। और कहती है जाके एमल को कि देखो अब तुम्हारा और मेरा बहनों वाला कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा है। तुम ये मत समझना कि दुश्मनी में अब तुमसे पीछे हट जाऊंगी। अगर बात मेरे बच्चे पर आ गई तो मैं ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और तुम्हें तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करूंगी। आगे से वो कहती है कि फ़ान का तुम्हें साथ का मिला, तुम तो हर चीज़ को भूल चुकी हो। तुम्हें तो अपनी बहन तक याद नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा हिसाब वो है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती तुम्हारी अपनी है हर चीज़ में, लेकिन फिर भी तुम इल्ज़ाम मुझे दे रही हो। देखो ये बहुत गलत हरकत है तुम्हारी। तुमने क्यों ऐसा किया? आगे से उसकी माँ भी उसको यही ताने दे रही है और कह रही है कि एमल मुझे शर्म आ रही है कि तुम मेरी औलाद हो। पता नहीं कैसे तुमने अपने दिल के अंदर इतने बदगुमानियाँ, इतनी नफ़रतें पाल ली, वो भी अपनी सगी बहन के बारे में। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इस कदर गिर जाओगी और इस कदर घटिया हो जाओगी कि तुम अपनी बहन के साथ इस तरह की हरकतें करोगी। आगे से आप देखेंगे कि शहरयार कहता है कि आप नहीं जानती हैं कि अफान और एनी की स्कीम पर है। जो कुछ कर रही है अमल बिल्कुल ठीक कर रही है, मुझे इस पर पूरा पूरा यकीन है। क्योंकि शहरयार के दिल में भी चोर आ चुका है। वो तो ऑलरेडी ही चोर था लेकिन मज़ीद आ चुका है, इसलिए वो एनी को बार बार कह रहा है कि एनी बिल्कुल भी ठीक नहीं और एनी को यहाँ से चले जाना चाहिए। कि उसके दिमाग में है ऐसा ना हो कि सारा कुछ अफान के नाम हो जाए और सब कुछ उसके लिए बेहतर हो जाए। इसलिए वो अपनी माँ से कहता है कि देख लेना, एक दिन ऐसा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फिर जाकर आपको इन बातों की समझ आएगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आप आखिर कैसे इस लड़की को इधर आने से रोक नहीं पाई हैं। आपको चाहिए था कि एनी को उसी दिन दिक्के देके यहाँ से बाहर निकाल देती जिस दिन वो वापस इस घर में आई थी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि कोई भी कुछ नहीं बोला। एमल बेचारी सब कुछ बोलती रहेगी लेकिन किसी ने किसी बात का यकीन तक नहीं किया। नहीं है, मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना। मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फैसला कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को संभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए। क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो। ट्रॉमा सील बेरंग की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जाकर एमल अपनी सास को अपने हाथों में करना चाह रही है और चाह रही है कि सब कुछ उसके हाथ में हो जाए और हर बंदा उसके खिलाफ हो जाए। ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन मज़ीद वो उसकी ज़िंदगी को वबाल बनाने की कोशिश में लगी हुई है और चाहती है कि कुछ ऐसा हो जाए कि सब धिक्के देकर उसको इस घर से निकाल दें। लेकिन अफान ने भी उसको एक ही सबक सिखाया है कि देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि डट कर इन लोगों का मुकाबला करना है और इन सब चीज़ों में मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इस हिम्मत ने उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम ये कभी भी मत सोचना कि इन सब बातों में हम लोग पीछे हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा।
तुम हमेशा हमें अपने साथ पाओगी। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हमेशा तैयार हूँ और हेमंत को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि हेमंत ने जो कुछ किया है बहुत ही गलत किया है। आखिर कैसे तुम्हारे साथ वो ये सब कुछ कर सकती है और अपने घर वालों को तुम्हारे खिलाफ कर सकती है? सिर्फ एक लालच की खातिर उसने अपना ईमान ख़राब कर लिया। काश उसे इस चीज़ की समझ आ जाती और इन सब चीज़ों पर वो ठीक हो जाती। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो मेरी बेटी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहरयार कहता है अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि अफ़ान कोई और गेम चलना चाह रहा है, और आपकी बातें 100% ठीक हैं। कोई भी गलत बात नहीं की आपने, और ये सिर्फ़ और सिर्फ सारा पैसा हथियाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो एनी के आगे पीछे घूमता रहता है। मुझे तो इसकी नीयत में फतूर लगता है। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ ये हकीकत है, मुझे एमल ने भी यही कहा है और एमल का भी यही नज़रिया है, और एमल बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। उसकी किसी बात में कोई भी खोट, कोई भी झूठ नहीं है। मुझे अब उसका यकीन आ चुका है। पहले आयमा की माँ जैसे ही उसके साथ ये बातें करती थी वो उस पर गुस्सा करती थी, लेकिन अब जो है एमल की सास इस बात पर यकीन करने लग गई है और कहती है कि वाकई तुम बिल्कुल ठीक कहती हो दुर्दाना। मुझे इन लोगों से बचकर ही रहना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अभी कुछ ना किया तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है, बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है। लेकिन यकीन मानो अब मेरा इरादा है कि मैं जितनी जल्दी हो सके इन सब चीज़ों को संभाल लूँ और सारा काम ख़त्म कर दूँ। जिसको सुनकर वो कहती है, मैं तो आपको पहले ही ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि हमें जितनी जल्दी हो सके इस मामलात को तय कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी हम देर करेंगे उतना ही मसला बढ़ता जाएगा। इन सब चीज़ों को लेकर अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है शहरयार की माँ, और कहती है कि बस अब ये काम मैं जल्द ही करती हूँ, ताकि जो अफ़ान है वो भी अपनी आई पर आ जाए, यानी कि अपने आपे में रहे। वो जो सोच रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एमल काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो आयमा क्या किसी को भी अपने ऊपर तरजीह नहीं दे सकती, अपने ऊपर नहीं देख सकती। वो जैसे ही देखती है उमर को एनी के पास, तो उसको मज़ीद तकलीफ़ होती रहती है और वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है और अभी भी उसकी जान नहीं छोड़ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि एमल की माँ जो है वो उसको समझाती है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों अपनी सगी बहन की दुश्मन बनी फिरती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं चाहती। काश तुम इस बात को समझ जाओ कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और तुम्हें उसका ख्याल रखना है, लेकिन एकदम से अचानक तुम्हारे अंदर ये तब्दीली किस तरीके से आ गई। यकीन मानो मुझे हैरानगी होती है कि आखिर तुम कैसे इतनी जल्दी बदल चुकी हो।